हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल. हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन. आज हम करेंगे पार्ट 3 एक्सरसाइज 9.1. आज हम जानेंगे मीन्स हमने ऑलरेडी जान रखा है. मैं आपको एक बार रिकॉल कर देती हूँ. जब भी कोई भी दो पैरेललोग्राम सेम बेस से होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी. ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है पूरा. एंड एक पैरेललोग्राम क्या है? ई एफ सी डी. ठीक है, या फिर सी डी ई एफ आप कह सकते हैं. जब भी कोई भी दो पैरेललोग्राम सेम बेस से होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है? दोनों का ही सेम होता है. मैंने इसका ऑलरेडी डेरिवेशन आपको करके दिखा रखा है. ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उसका जाकर देख सकते हैं. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डेरिवेशन के लिए भी आ जाती है. तो हम इस केस में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ मीन्स एरिया, ए आर मतलब एरिया, ए बी सी डी इज इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया किसके होगा? सी डी ई एफ के. ठीक है, या फिर ई एफ सी डी के. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से ए से स्टार्ट करा है, फिर बी, फिर सी, फिर डी. तो हम यहाँ से क्या करेंगे? ई एफ सी डी. ई एफ सी डी. क्लियर है? आपको याद रखना है, अगर कोई भी दो पैरेललोग्राम सेम बेस से स्टार्ट होते हैं तो उनका जो एरिया होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है. ठीक है, अब एक दूसरा क्या आता है कि कोई भी पैरेललोग्राम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक पैरेललोग्राम बना देती हूँ आप ही के सामने. ठीक है, अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है, एंड दोनों ही सेम बेस पर हैं, अगर ये है ए, ये है बी सी डी एंड दिस इज ई. ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी एंड एक ट्रायंगल बन रहा है सेम बेस से. तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ होता है एक पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के. तो हम इस कंडीशन में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? एरिया किसके होगा? ए बी सी डी के. हाफ ऑफ, ठीक है, क्या लिखेंगे हम? हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी. क्लियर है? ट्राइंगल का जो एरिया होता है सेम बेस पर है तो वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है. तो ए ई बी मीन्स आपको किसी का भी दे सकता है, तो आप क्या लिखेंगे? डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे. एरिया ऑफ ए ई बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी. बट कंडीशन क्या होना चाहिए? हैविंग सेम बेस एंड सेम पैरेलल होना चाहिए. मीन्स जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? हैविंग सेम बेस. बेस क्या है? ए बी. ठीक है, एंड सेम पैरेलल. क्लियर है? ये दोनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. इसका डेरिवेशन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है तो आप उसको ज़रूर देख लें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब ये दोनों ही आपको अच्छे समझ में आएगा. अगर दो पैरेलल सेम बेस से होती हैं, सेम पैरेलल होता है, ठीक है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है. अगर दोनों ही पैरेललोग्राम है, देयर इज अगर एक पैरेललोग्राम है एंड एक ट्रायंगल है, दोनों ही सेम बेस से हैं एंड सेम पैरेलल है, तो क्या होगा? जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो क्या होगा? हाफ होगा एक इस पूरे पैरेललोग्राम की. क्लियर है? बट कंडीशन क्या होना चाहिए? सेम बेस होना चाहिए एंड सेम पैरेलल होना चाहिए. वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. E, F, G, H are respectively the midpoints of the sides of the parallelogram ABCD. मीन्स मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी बना रखा है ABCD. अब हमें इसमें क्या बनाने हैं? मिड पॉइंट्स बनाने हैं. तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? E लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या ले रखा है? ABCD. मीन्स जो हमारा E बनेगा वो AB में बनेगा. ठीक है, पहले हम मिड पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या जाएगा? E, F, G, H. अब हम क्या करेंगे? इनको ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, जैसे हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं. याद होगा हमने प्रीवियस चैप्टर में यही सब किया था. ठीक है, उसमें हम क्या करते थे? हम प्रॉपर्टी लगाते थे कि ये इसके पैरेलल है तो ये भी क्या हो गया? मीन्स हम इसको पैरेलल प्रूफ करते थे. ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ करते थे. बट हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि ई एफ जी एच का जो एरिया है वो क्या है? हाफ ए बी सी डी के है. तो वो हम कैसे करेंगे? अभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. ठीक है, मीन्स अगर अब आप देखेंगे हमें पता है. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डायगोनल बना दिया है, मीन्स इसको ज्वाइन कर दिया है. वी कांट से डायगोनल.
ठीक है, डायगनल नहीं है, बट अगर हम ई एफ जी एच का देखते हैं तो वो वहाँ पे है डायगनल। बट अब हमें पता है ए बी सी डी, हमें सिर्फ इतना पता है कि वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम होता है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ये क्या है, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जब ये साइड्स ऑफ, तो अगर मैं इसका हाफ करती हूँ, दोनों ही साइड में क्या कर रही हूँ, हाफ, तो ए डी का हाफ कितना हो जाएगा, ए एच हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं तो आप डी एच भी लिख सकते हैं, वो आपके विषय। बट याद रखना, अगर आप ये नीचे का ले रहे हैं तो ये वाला भी आप क्या लेंगे, नीचे का ही लेंगे, क्योंकि ये क्या है, दोनों ही मिड पॉइंट्स है, तो दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं। तो बी सी का हाफ भी हम क्या लिख देंगे, बी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एच एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। क्लियर है। नाउ जब हमारे ये और ये पार्ट इक्वल आ गए तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी एफ एच इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स इक्वल है। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, ए बी एफ एच इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या है, हमारी इक्वल है, एंड वो क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी। जब वो इक्वल है तो जब ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अभी जस्ट मैंने आपको इससे पहले एक थ्योरम बताई थी कि अगर कोई भी सेम बेस से एक पैरेललोग्राम बन रहा हो एंड सेम बेस से ही ट्रायंगल बन रहा हो, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम के हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, बाय थ्योरम इफ एनी ट्रायंगल, ठीक है, एंड पैरेललोग्राम having same base and same parallel, then क्या होता है आपका ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, एच ई एफ, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ किसके होगा, एरिया ऑफ ए बी एफ एच। ठीक है, क्लियर है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसे ही अगर हम सिमिलरली यहाँ पे देखिए, अगर आप ये तो अभी हमने नीचे का किया, अगर हम सेम ऊपर का करेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एच जी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एच एफ सी डी। ठीक है, वो आप प्रूफ कर सकते हैं सेम लिख के, सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, वरना प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ एच जी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया क्या होगा, एच एफ सी डी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। आप चाहते हैं तो आप इसको प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप प्रूफ करके दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है दोबारा से, वरना आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं। अगर अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल को ऐड कर दूंगी तो ये मेरा क्या बन जाएगा, पूरा ई एफ जी एच बन जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ एच ई एफ में जो एल एच एस है वो एल एच एस से ही ऐड करेंगे, एच जी एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ एच प्लस हाफ ऑफ एरिया एच एफ सी डी। क्लियर है। अब अगर हम ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच ई, ठीक है, क्या लिखेंगे, एच ई एफ जी, या फिर ई एफ जी एच भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से हम हाफ कॉमन ले लेते हैं। जब आप हाफ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस एरिया ऑफ एच एफ सी डी। ठीक है,
अब हमारा क्या रहा है, ABFH। वहाँ पे क्या गिवन है, ABFH एंड HFCD। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ABCD, पूरा कंप्लीट बन जाएगा। तो हम उनकी जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे अब, हाफ ऑफ एरिया ABCD, एंड यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एरिया EFGH। यही तो हमें प्रूफ करना था, EFGH इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस हमने क्या करा है, जो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने सीखी थी वही पुट करी है। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको एक बार पूरा शॉर्ट में जल्दी ईजिली बता देते हैं कैसे करना है। पहले हमने क्या करा, मिड पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, फिर हमने ये बीच में डायगोनल ड्रॉ कर दी, जो अंदर वाला है हमारा, हम इसको पैरेललोग्राम बोल रहे हैं। ठीक है, फिर इन्होंने ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, और फिर ये वाला ट्राइंगल लिया। अभी हमने ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई भी ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम सेम बेस पर होते हैं एंड सेम पैरेलल होता है तो उसका जो एरिया होता है ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ होता है। सेम हमने इसमें लगाया, सेम इसमें लगाया, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो जिसकी वजह से हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप करेंगे तो आपसे बहुत ही आप कर लेंगे, मतलब बहुत ही ईजी वे में। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, P and Q 2 points lying on the side DC मीन्स P पॉइंट कहाँ पर है, DC पर है, तो आप कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हैं, मिड पॉइंट नहीं बोला है तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, एंड Q किस पर है, AD पर, तो हम इसको यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, कहीं पे भी कर सकते हैं पर लाइन पर ही होना चाहिए। ऑफ अब रेस्पेक्ट ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, ABCD के शो दैट APB मीन्स APB, तो हमें इसको मीट करना होगा। अब हम इसको ऐसे करके मीट कर देते हैं। ठीक है, एंड BQC मीन्स अब हमें ये वाला मीट करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आपको इन दोनों का एरिया क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी ट्रायंगल अगर सेम बेस से बनता है पैरेललोग्राम के तो उसका क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो APB का सेम बेस से बन रहा है एंड एक पैरेललोग्राम भी है ABCD बड़ा वाला। अगर आप BQC को भूल जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ PAB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ APB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया क्या होगा, ABCD। ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में चाहे तो, हैविंग सेम बेस कौन सा है, AB। ठीक है, हैविंग सेम बेस AB एंड सेम पैरेलल्स। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम BQC का कंसिडर करते हैं, ये भी तो एक ट्रायंगल सेम बेस से बन रहा है और एक पैरेललोग्राम भी है, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया। देखिए, आप चाहे ये लिखें BADC, तो वो तो पैरेललोग्राम सेम ही है, मीन्स हम उसको ABCD भी तो लिख सकते हैं क्योंकि सेम पैरेललोग्राम की ही तो बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख सकती हूँ, ABCD। ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, एंड यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये आप सेम उतार देंगे। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं, ये भी ABCD के बराबर है हाफ ऑफ, और ये भी ABCD के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ APB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BQC, क्योंकि ये दोनों ही तो क्या है, इक्वल ही तो है, तो ये दोनों का एरिया भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं, लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड। देखिए, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी है एंड ये एक्सरसाइज भी बहुत ईजी है, बस आपको थ्योरम पता होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरम पता है तो आप हर क्वेश्चन कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर
P इज़ अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द पैरेललोग्राम, मीन्स P एक पॉइंट है जो पैरेललोग्राम के अंदर है, ठीक है, ए बी सी डी के. शो दैट ए पी बी इज प्लस पी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी सी डी. मीन्स ये एक ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे ऐसा क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. अब हमें पता है, अगर हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं, लेट्स से ई एंड लेट्स से एफ. अगर हम देखेंगे ये सेम बेस पे है और एक पैरेललोग्राम भी है ए ई एफ बी, ठीक है, हमने एक पैरेललोग्राम ही ड्रॉ करी है बीच में. तो अब हम क्या कह सकते हैं, ए पी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ए ई एफ बी, ठीक है. क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका है, ए पी बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया किसके, ए ई एफ बी के, ठीक है. इसको आप क्या कंसिडर कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1. क्लियर है. यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, हैविंग सेम बेस दैट इज ए बी एंड हैविंग द सेम पैरेलल्स. ये आप खुद से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिख रही हूँ अभी, हैविंग सेम बेस, वो आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है, हैविंग सेम बेस ए बी. क्लियर है. ऐसे ही अगर हम इसमें देखते हैं, पी सी डी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया, क्या लिख सकते हैं, ई एफ सी डी, ठीक है. सेम एरिया पी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया क्या, ई एफ सी डी, ठीक है. इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 2. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें प्लस का साइन है तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. क्लियर है. जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ एरिया क्या है, ए ई एफ बी, ठीक है, एंड यहाँ पे भी क्या है, हाफ एरिया किसके है, ई एफ सी डी के. क्लियर है. अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, हाफ ले लेंगे. मीन्स ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है जैसे हमने प्रीवियस वाला किया था, बट ये दोनों तो हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में हैं. तो ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी, इन दोनों में से आप हाफ कॉमन ले लेंगे. जब आप हाफ कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बन गया, ए ई एफ बी और क्या बन गया, ई एफ सी डी. मीन्स ये दोनों पैरेललोग्राम ही तो बन गए, तो हम इसको पूरा क्या लिख सकते हैं, जो हमारा बचा हुआ है ए बी सी डी. तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ए बी सी डी. यही तो हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में. तो यहाँ पे अब आप क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है. अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या करना है, ए पी डी, ए पी डी, सॉरी ए पी डी, और क्या करना है, पी बी सी. तो हम अब आप क्या करना, इसमें ऐसे कर लेते हैं, ठीक है. तो आपका एक ट्राइंगल क्या बन गया, ये वाला बन गया ए पी डी का, जिसका सेम बेस क्या है, ए डी, ठीक है. तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ए पी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ए, यहाँ पे आप इसको नेम दे सकते हैं, हमने एफ तक ले लिया तो आप इसको जी और यहाँ पे एच ले लेते हैं, ठीक है. हाफ ऑफ एरिया ए जी एच डी. ऐसे ही अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं, बी सी एच डी. फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये भी सेम ऐसे ही आ जाएगा. क्लियर है. जब चलो मैं इसको करके दिखा देती हूँ, वरना मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है. वो आप खुद से सॉल्व ज़रूर कर लेना. मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख रही हूँ कि हमारा क्या आ जाएगा. अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ए पी डी और पी बी सी, तो ये पूरा ही पैरेललोग्राम के बराबर आ जाएगा. उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी. जब ये दोनों ही ए बी सी डी के बराबर है, मीन्स ये वाला पार्ट भी ए बी सी डी के बराबर है एंड ये वाला जो पार्ट आएगा इतना, ये भी ए बी सी डी के बराबर आएगा. जब ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट मीन्स ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. क्लियर. आप कर सकते हो इसको, ठीक है. एंड अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी रिकॉर्ड करके दे दूँगी. क्लियर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन फिगर पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम, ठीक है, इन विच एक्स इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बी आर पे एक पॉइंट एक्स है, ठीक है. आपको क्या शो करना है, पी क्यू आर एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी आर एस. ये हम सेम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि हैव बोथ द पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस, देयरफॉर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी आर एस.
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बोथ पैरेललोग्राम having same base, that is क्या है, SR, ठीक है, SR या RS आप कुछ भी लिख सकते हैं, that is SR, and same parallel, जब सेम पैरेलल है तो हम क्या डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABRS। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ डायरेक्ट लगाना है हमें प्रॉपर्टी। अब हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में AXS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया PQRS। देखिए अगर आप देखेंगे ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है और सेम पैरेललोग्राम पे बन रहा है, बट बन किस पे रहा है, ABRS पे बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ AXS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया क्या होगा, ABRS, ठीक है। क्या लिखेंगे, हैविंग सेम बेस, सेम बेस क्या है, AS, एंड सेम पैरेलल, ठीक है। अब हमें क्या पता है, ABRS किसके इक्वल है, PQRS के इक्वल है, एंड हमें यही तो प्रूफ करना है, AXS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PQRS। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट AXS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया PQRS। इसको चाहे तो आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, hence proved। Clearly? Now question number 6, and this is the last question of this exercise. A farmer was having a field in the form of parallelogram, ठीक है, एक पैरेललोग्राम की शेप में क्या है, उसका फील्ड है। Let's say this is P, this is Q and this is R, where this is S, ठीक है। ना शी टुक एनी पॉइंट A ऑन RS पे उसने एक पॉइंट ले लिया है, लेट्स हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं A। नाउ ज्वाइन इट P एंड Q। अब इसने इसको कैसे ज्वाइन किया है, ऐसे ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। इन हाउ मैनी पार्ट्स इट इज़ डिवाइडेड, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, 1 2 3 पार्ट्स में। तो हम कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल PAS, ठीक है, एक क्या बना है, PAQ, ट्राइंगल PAQ, एंड एक ट्राइंगल क्या बना है, QRA, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 3 पार्ट्स। ना व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स, क्या है, ट्राइंगल है, एंड अगर हम ये पूरा देखते हैं तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल PAS प्लस ये किसका है, सब एरिया की ही तो बात है, ठीक है, एरिया ऑफ PAQ प्लस एरिया ऑफ QRA, एंड ये पूरा मिलके इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है, दैट इज PQRS, ठीक है। ओके, इतना हो चुका है यहाँ से। द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस, मीन्स वो क्या उगाना चाहता था, इन पे व्हीट एंड पल्सेस उगाना चाहता है, इन इक्वल प्रोपोर्शन, दोनों को ही इक्वल प्रोपोर्शन में करना है, ऑफ द फील्ड सेपरेटली, दोनों को क्या करना है, सेपरेटली करना है। मीन्स लेट्स से अगर उसने यहाँ पे वीट करा है तो इन दोनों जगह पे क्या करेगा, पल्सेस करेगा, या फिर अगर यहाँ पल्सेस करा है तो इन दोनों जगह क्या करेगा, मीन्स ऐसे वाइस वर्सा करना है। हाउ शुड शी डू इट, तो वो कैसे करेगी। अब हमें पता है ये सेम बेस से बन रहा है, और हमने इसकी थ्योरम क्या पढ़ी है कि एरिया ऑफ PAQ क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया PQRS। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हैविंग सेम बेस एंड सेम पैरेलल, हैविंग सेम बेस एंड सेम पैरेलल, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, अगर हम इस इक्वेशन में देखते हैं, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। अगर मैं इस जगह PAQ के इक्वल ये रख देती हूँ, ठीक है, और तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन
1, ठीक है। एरिया क्या है, PAS, PAQ की जगह क्या लिख लेती हूँ, प्लस हाफ ऑफ एरिया PQRS प्लस एरिया QRA, एंड यहाँ पर हमारा ऑलरेडी क्या है, PQRS, ठीक है। पहले हमें फाइंड आउट भी तो करना होगा कि क्या है, इक्वल है भी नहीं है, क्या है, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया कि ये हाफ है, क्या पता ये दोनों हाफ मिलके ना हो, चेक करते हैं। अब ये देखिए, ये इधर प्लस में तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे किस किस की वैल्यू निकल जाएगी, PAS मीन्स एक तो ये वाले ट्राइंगल की, एंड किसकी निकलेगी, QRA की, इन दोनों के कंबाइन में निकलेगी। देखिए ये पूरा क्या है, 1 है, ठीक है। 1 में से अगर मैं हाफ माइनस करूँगी तो मेरा कितना बचेगा, एलसीएम लेंगे तो 1/2 ही तो बचेगा। तो अगर मैं इसको इधर जाके माइनस करूँगी तो फिर भी हमारा क्या बचेगा, हाफ ऑफ एरिया PQRS। देखिए अब हमें पता है PAQ भी हाफ ऑफ PQRS है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये भी किसके बराबर है, PQRS के बराबर है। इट मीन्स ये वाला पूरा और ये पूरा किसके बराबर है, इसके और इसके बराबर है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर लेट्स से इसने यहाँ पर क्या करा, वीट उगाया, ठीक है, वीट को सो किया, तो इन दोनों जगह पे वो क्या करेगी, क्या कर सकती है, पल्सेस कर सकती है। या फिर अगर यहाँ पर उसने पल्सेस करी तो यहाँ पर क्या कर सकती है, वो वीट कर सकती है। तो बस हमें इसको ही थियोरेटिकल फॉर्म में लिखना है, इफ़ इन ट्राइंगल या फिर इफ़ इन एरिया PAQ शी सॉ वीट, क्योंकि अब दोनों ही इक्वल है, क्योंकि उसको दोनों ही इक्वल करना। शी सो, इफ़ इन एरिया PAQ शी सो क्या कर रही है, वीट, ठीक है, शी सो वीट, देन इन एरिया PAS एंड क्या है, QRA, she can sow pulses, एंड यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि इसका ही अपोजिट हो जाना। क्लियर है, बस हमें यही बताना था। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।